बाबा और माँ की कृपा से, आपकी कृपा से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो डॉक्टर से 3 टेस्ट करवाए थे, तो डॉक्टर ने कुछ बताया है उसमें। उन्होंने ये बोला कि बच्चे के जो नाल है वो उसके मतलब गर्दन में लपेटा हुआ है, और बच्चे के नाल से सप्लाई नहीं जा रही है मतलब ब्लड का, और उसके जो मतलब बोन है नीचे वाला, घुटने से नीचे वाला बोन है वो नहीं विजिबल हो रहा है। पत्नी आई है सर अभी यहाँ पे। आए थे पहली बार तो आपने बताया कि पिताजी को पितरों ने ले गए। हाँ। तो गुरुजी, जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिताजी ने तो अभी आज तक कभी किसी का कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, उतने अच्छे व्यक्ति थे, फिर वो पितर क्यों लेके गए गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग घर में जैसे हम बहन और भाई ठंडी चीजें नहीं खा पाते हैं गुरुजी। अच्छा है कि पिता कौन? अच्छा आप, और नंदिनी के आप। तो 56 किलो मिठाई लिया है, मतलब 56 भोग लग गया। अच्छा, देखने लायक नहीं था गुरुजी, अभी देखिए इसे। ये बाबा और माँ की गोद में है, इसलिए आईसीयू से निकल के बाहर आए हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ सब बच्चों पे तो बहुत बहुत विशेष कृपा रहती दरबार की। जी। बहुत केयर करता है बच्चों की दरबार, है ना। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो उसकी आखिरी इच्छा समझो होती है, और वो आखिरी इच्छा उसकी जन्म का आधार बनती है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी भरवारी कौसाम्बी से आए हैं, डीएनए में 9 लोग हैं। आंखें बंद करो बेटा। ओम आरोग्य प्रहार। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बेटा बढ़िया चलिए फिरिए, उठिए बैठिए एकदम अच्छे। अब कोई गंदगी शेष नहीं। जो लंग कंजेशन थे, ट्यूमर बन रहे थे बॉडी में, ब्रेन में गांठें बन रही थी कैंसर की, सब हटाई गई। किडनी ठीक की गई, पेंक्रियाज ठीक किया गया। लकवे की स्मृतियाँ थीं आधे अंग में, लग रहा था लकवा मार जाएगा, सब अच्छे किए गए, कोई कष्ट बाकी नहीं, एकदम बढ़िया मस्त। गुरुजी पहले से तो अब सब कुछ खत्म हो अब गया, सब एकदम कुछ ठीक। चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए, जी अब सब अच्छा है। एकदम कुछ नहीं बचा। जी गुरुजी एक प्रार्थना है, बाबा और माँ की कृपा से, आपकी कृपा से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो डॉक्टर से 3 टेस्ट करवाए थे, तो डॉक्टर ने कुछ बताया है उसमें। उन्होंने ये बोला कि बच्चे के जो नाल है वो उसके मतलब गर्दन में लपेटा हुआ है, और बच्चे के नाल से सप्लाई नहीं जा रही है मतलब ब्लड का, और उसके जो मतलब बोन है नीचे वाला, घुटने से नीचे वाला बोन है वो नहीं विजिबल हो रहा है। पत्नी आई है सर अभी यहाँ पे। बेटा डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उन्हें करने दीजिए। लेपन करिए, केवल ब्रेन ऑर्डर में आए तो सब चीज़ें ऑर्डर में आती हैं, ठीक है। अभी सब बिल्कुल टनाटन है, कोई भी कष्ट शेष नहीं है, ठीक है। जी खुश लेपन करिएगा बस। गुरुजी अभी करंट में आसाम में पोस्टिंग है, डिफेंस में हूँ, तो आपके लिए चाय लाए थे वहाँ से। अच्छा बेटा थैंक यू। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। ओम। अच्छा तो ये बेटा है, वो बेटी है, अलग इधर घुमा के दो। हाँ ऐसे दो। दूध आ गया भाई, दूध पहुँच दो भाई, इसका दूध पहुँच दो जल्दी से। हाँ लाओ भाई, हाँ हाँ पहुँच दो भाई, पहुँच दिया। आले 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 बहुत 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 ओले ओले आले 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 आले। हाँ हाँ पेट दब रहा था, इन लोगों ने पेट दबा दिया। ये है, इनका नाम है अक्षय। क्या नाम है? अक्षय। खुश रहिए। लो भाई अक्षय, अक्षय कुमार आ गए। हाँ हाँ इनका नाम नंदिनी। लो भाई
लो जल्दी ले लो भाई, जल्दी लो, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। हाँ हाँ, गोदी ले लो भाई, गोदी ले लो, और कुछ माल पानी दिया जाए इन लोगों को। हाँ, ये बाबा का प्रसाद है भाई। इनके दोनों के पिताजी सामने खड़े 56 किलोमीटर। ये दोनों पिता हैं अलग अलग अलग। अच्छा के पिता कौन? अच्छा आप, और नंदिनी के आप। तो 56 किलो मिठाई ले आए, मतलब 56 भोग लग गया। अच्छा, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहो। माइक दो बेटा, माइक दो, खुश रहिए। बाबा का प्रसाद, आप सबको बहुत बधाई हो। है अखंड ब्रह्मांड के राजा श्री करौली शंकर महादेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, बाबा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनी माता जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि खुश रहो प्रणाम। बेटा। गुरुजी अक्टूबर महीने में मैं आया था। डॉक्टर ने बोला था ये बच्चे का गर्भ में था ये, तब बच्चे के जो पैर में एक बोन नहीं है। अच्छा तो है क्या? फिर हम यहाँ पे आए थे दरबार में, आपने बोला सब अच्छा होगा, और हमने बाबा जी से प्रार्थना की कि हम अगर सब कुछ ठीक होगा और हम 51 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। तो इनकी मदर ने क्या बोला कि अगर मुझे बेटा होगा तो मैं 5 किलो और चढ़ाऊंगा। तो 51 5 56 किलो हो गई, और दोनों की जो है मनोकामना पूर्ण हो गई। जी बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। और एक ही घर में दो दो आ गए प्रसाद एक साथ, जी। है। जी, खूब खुश हो बेटा, खूब बधाई हो, खूब शुभकामनाएं। सब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश गुरुजी प्रणाम। खुश हमारा रहिए नाम बेटा। अरुण है गुरुजी, और खुश। हम बलिया जिला से हैं और गांव सुहाव, पुणे महाराष्ट्र से हैं गुरुजी। खुश रहिए बेटा। और गुरुजी हमारे हवन पुण्य में 6 सदस्य हैं, पूरा परिवार आए हैं गुरुजी, पूरा परिवार आए हैं गुरुजी। गुरुजी सच में दिल से आपका गुरुजी और दरबार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गुरुजी। खूब खुश आपने हो सही कहा था गुरुजी, और हमें जो भी हवन किया सब अनुभव हुआ गुरुजी। बिल्कुल बेटा। और गुरुजी सच कहें तो गुरुजी पिताजी तो नहीं रहे हैं, आपने बताया था गुरुजी, पर हमें अनुभव हो रहा है गुरुजी कि हमें सब कुछ मिल गया है। बिल्कुल बेटा, ऐसे गुरुजी ही है। एक बात कहना चाहते हैं, बहुत डर लग रहा है गुरुजी। पता नहीं क्यों। आंखें बंद करो। दरबार से भय समाप्त किया जाए, जो पितरों की स्मृति भाई की नष्ट कर दी जाए, सेवकाओं खिला दिए, भय मुक्त किया जाए, कंपन नष्ट किया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन कर लीजिए 3। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो नहीं लग रहा भय? नहीं सर। खुश रहिए। गुरुजी यहाँ पे अब तो सब ठीक हो गया गुरुजी। गुरुजी बस एक चीज़ समझना चाहते थे गुरुजी, और समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए। गुरुजी जैसे दरबार आए थे पहली बार, तो आपने बताया कि पिताजी को पितरों ने ले गए। हाँ। तो गुरुजी जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिताजी ने तो अभी आज तक कभी किसी का कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, इतने अच्छे व्यक्ति थे, फिर वो पितर क्यों लेके गए गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा। बेटा लंबी कथा है, गुरुजी सच में लंबी कथा है ना। वीडियो हमारे देखा करो, उसमें सब है जी गुरुजी। जो जैसे होता है। हमने सब बोला हुआ है बहुत जगह। अब इसके लिए समय आज नहीं है, इतना ही समझ लो कि जो जिस कष्ट में, जिस मानसिक स्थिति में जी गुरु। जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो उसकी आखिरी इच्छा समझो होती है, और वो आखिरी इच्छा उसकी जन्म का आधार बनती है। ओके वो आखिरी इच्छा हमेशा आगे रहती है। अगर कष्टों में रहा है तो कष्ट, ओके दुखी रहा है तो दुख, ओके रोगी रहा है तो रोग, वो स्मृति हमेशा आगे रहेगी। और जब उस पितृ की स्मृति आप में आएगी, आप बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हो जाओगे धीरे धीरे। समझ गए गुरुजी। ठीक। और फिर वैसे रोग बनेंगे, वैसे कष्ट बनेंगे। पितृ चाहे ना चाहे, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जी गुरुजी। और आदमी की मृत्यु हो जाती है। जी। और एक गुरुजी बस बताना चाहते हैं, वो समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे गुरुजी। गुरुजी जब पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो गुरुजी मतलब अचानक से हमारे रात में सोए थे, 3 बजे गुरुजी हमें ऐसा प्रकाश जैसा दिखा, और उसमें 3 डॉक्टर लोग पिताजी का ऐसा ऑक्सीजन लगा रहे थे, और हमने भाग के गए तो गुरुजी सच में वैसा हो रहा था। और गुरुजी जिस दिन पिताजी का मतलब ये हुआ तो बादल गरजे और बहुत बारिश हुआ, गर्मी का सीज़न था गुरुजी। और उसी ने पता नहीं उस दिन पहली बार हमें ऐसा हुआ गुरुजी, हमने कहा कि बहुत लोग हैं, मैं नहीं बचा पाऊँगा। और गुरुजी जब पिताजी को ये करके आए संस्कार, घर पे आए तो
छोटी बहन है, उनके ऊपर जान का हमला हुआ तो गुरुजी हमारे मुख से निकला कि 3 अड़हुल का फूल और 3 अगरबत्ती चढ़ा दो, और 5 अगरबत्ती का 5 अड़हुल फूल चढ़ा दो, ठीक हो जाएगी। छोटे भाई ने 5 अगरबत्ती फूल चढ़ाया, वो ठीक हुई। और उसी समय मम्मी जी ने कहा कि पूछा कि जो हमारी पत्नी है उनके पेट में क्या है बता दो, तो 2.5 महीने का था। तो हमने यहाँ मुख से निकला कि बबुआ है, क्या पूछ रहे बबुआ है, तो आज वो लड़का है गुरुजी, वो वहाँ पे वो लड़का है गुरुजी। ठीक तो वो क्या था गुरुजी समझ नहीं पा रहे, हम पागल हुए थे या कुछ था गुरुजी? यही पितृ हैं, जी अच्छे पितृ होते हैं जी जो होश में रहते हैं। ये जीवन जो शरीर छोड़ते हैं जी गुरुजी। तो 3 प्रकार के जीवन है। जी गुरुजी। एक जीवन वो है जो बेहोशी में है, कोमा में मरे लोग हैं। ओके गुरुजी। कोमा में थे, मर गए, वो कोमा में ही रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कहाँ थे, कौन थे, क्या है, कुछ नहीं पता। जी गुरुजी। ठीक है। ऐसे ही बच्चे जब कभी जन्म लेते हैं तो उनका बोल बंद रहता, नहीं बोल पाते हैं। जब अच्छा गुरुजी। माँ बाप कहते हैं बोल नहीं पा रहा है, ये कोमा में मरे हुए लोग हैं, भयंकर कोमा में। समझ किसी को पहचानते नहीं, देखते नहीं, ऑटिज्म जैसे तमाम रोग बनते हैं। जी तो ये उस तरह के लोग हैं जो कोमा में ही हैं। आपके ही पितृ हैं आपके साथ, उन्हें पता नहीं कि हम पितृ हैं, उल्टा सीधी हरकतें बेहोशी में करते रहते हैं। जी जी जी। दूसरे वो लोग हैं जो थोड़ा सा होश में हैं, हाँ हाँ हाँ। जिन्होंने होश पूर्वक शरीर छोड़ा, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, ओके गुरुजी। होश में शरीर छोड़ा है। ठीक है। तो वो देखते रहते हैं, तो मदद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री हैं, या जो भी रिश्ते हैं, तो होश पूर्वक काम करते हैं। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है जी जी। कि हम बुरा करेंगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। अच्छा उनको जी। ज्ञान है कि हम समय काट रहे हैं, हमारा आगे जन्म होगा कभी। तो वो उस तरह के जब पितृ रहते हैं, कोई न कोई रहता ही है, तो हर कोशिश करता है होश वाला कि बेहोश वालों से आपकी रक्षा करे। लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है बेहोशी वालों की, जी जी। तो फिर होश वाला भी जो है बेचारा मदद नहीं कर पाता है। समझ गए गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि चरण प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी डीएनए में 7 लोग हैं, 6 लोग हैं और एक मतलब गर्भ में है। गुरुजी आपका और दरबार का, माँ बापा का जितना धन्यवाद करें कम है गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी पहले प्रसन्न रहिए। जी गुरुजी पहले इतना डर लगता था, अब तो ऐसा लगता है कि क्या होता है। डर गंदगी को लगता था, आपको नहीं। गुरुजी एक मन में बातें कहें। बाबा से किया करो, मन में बातें बाबा से, हमसे खुल के किया करो। जी हम तो खुल के बातें सुनते हैं, खुल के बात करते हैं। मन वाली सब बातें बाबा से करो आप लोग। जी जी। बहुत समय जाता है और फिर उसमें सामने वाले रहस्य समझते भी, सबको मन में बात करनी होती है। बाबा से करो, सुनते हैं, आप जुड़े हुए सीधे। गुरुजी आप आपसे कोई बात करते हो सुनते हैं। आपसे कहना है गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी आपने हमें आपसे दूर क्यों किया है? हमें अपने में ले ले गुरुजी, हम जान गए कि आप कौन हैं। दूर कहाँ है, हम लोग तो साथ में हमेशा के लिए। हम लोग इस शरीर यात्रा में सब ले ले साथ हैं। गुरुजी। हम जानते हैं कि हम कब से आपके लिए तरस रहे हैं गुरुजी। कोई नहीं बेटा, सब साथ में है। जुड़िए दरबार, जुड़े रहना, बाबा से दीक्षा लेके आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है। वही कहना है गुरुजी। हमने तंत्र दिशा आज ही दशांश पूरा किया है। बिल्कुल बेटा। आज देख लेंगे गुरुजी आप एक खूब बार। खुश। अर्जी लगा दी, इसकी अर्जी लगा जी दी। लगा देंगे गुरुजी। आपने जो चिकित्सा की थी हमारे बच्चे की, जो आईसीयू में एडमिट थे, तो वो अभी एकदम स्वस्थ है गुरुजी, और वो आए हैं। तो बहुत एक बार देख लेंगे गुरुजी। देख रहे हैं, सामने ही है। ओह खुश रहिए, खूब खुश रहो बेटा। गुरुजी उसने मृत्यु हवन भी किया है, तो मृत्युंजय हवन एक बार ले आए। बहुत बढ़िया, ले लो, गोद में ले लो। गुरुजी मम्मी जी को बुला ले, उनकी हाँ, मम्मी माँ जी को को। बुला लो। हाँ। कोई बात काहे कर। गुरुजी के चरणों को। क्या करना चाहिए। खुश रहो बेटा। आप ठीक है? जी गुरुजी, आपकी कृपा से हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जय। कैसे गुरुजी एकदम ये हो गया था, एकदम मतलब देखने लायक नहीं था गुरुजी। अभी देखिए इसे। ये बाबा और माँ की गोद में है, इसलिए आईसीयू से निकल के बाहर आए हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ सब बच्चों पे तो बहुत बहुत विशेष कृपा रहती दरबार की। बहुत केयर करता है बच्चों की दरबार, है ना। और ये जो इसके जिस तरह की बीमार हो गया था, ये इसके बचने के कोई भी चांस नहीं थे। आपको डॉक्टर साहब लोगों ने डरा भी खूब दिया होगा, डरा दिए थे, बहुत डरा दिए थे। डरा दिए थे। तो लेकिन दरबार की कृपा है, ये हमेशा अच्छे रहेंगे।
हम डरे नहीं गुरुजी, हमें पता था कि बाबा नहीं करने देंगे। आईसीयू में चले गए थे गुरुजी, हमने मतलब पुणे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में, लेकिन हमने डरे, हमें पता था कि गुरुजी बाबा जी कुछ नहीं करने देंगे, माँ साथ में है। बिल्कुल बेटा, हमेशा अच्छे रहो, खूब माँ खुश। माँ बाबा वहीं दिख गए थे गुरुजी हमें। बिल्कुल बेटा। गुरुजी ये गर्भवती है तो उनका बच्चा शिशु कै महीने हो गए बेटा? चौथा महीना है। ओम दोहरी सुरक्षा कर दी जाए गर्भ की। शु महा अग्नि चढ़ कोई नकारात्मक स्मृति अच्छा विचार से कोई ऐसा करने की कोशिश करे, बाहर संहार कर दीजिए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींच लो 5 बार। खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए, वो भेज दीजिए। खूब खुश रहिए, खुश रहिए। वो सामान दे दीजिए। गुरुजी एक रिक्वेस्ट है। हाँ गुरुजी हम लोग घर में जैसे हम बहन और भाई ठंडी चीजें नहीं खा पाते हैं गुरुजी, खूब आशीर्वाद खाइए, संकल्प करिए, खाइए। जैसे कल केला खाए गुरुजी तो सर्दी जैसा हो गया, जुकाम जैसा। अच्छा, उस तरह की ठंडी तासीर वाली। हाँ जैसे हाँ, तो आइसक्रीम। वो प्रार्थना करिए जो ठंडी तासीर की वस्तुएं हैं हाँ हाँ वो खा सकें, वो स्मृति नष्ट कर दें। जैसे ठंडी तासीर की वस्तुएं नहीं खा पाते जी। हैं, वो करिए। आप लोग ठंडी चीज़ें के संकल्प किया होगा तो पूरा नहीं होगा। हाँ हाँ जी जी। ठीक है, गुरुजी एक माँ बाबा और आपके लिए छोटा सा तोहफा लाए गुरुजी, खुश हो स्वीकार कर बेटा। लीजिए। थैंक यू बेटा, खूब खुश।